इफ अ नंबर इज डिविजिबल बाय 12, अगर कोई नंबर, इफ एनी नंबर इज डिविजिबल बाय बोथ 9 एंड 4, देन इट मस्ट बी डिविजिबल बाय। बेटा एक ना हमारी इक्वेशन होती है, आई डोंट नो आपने अब तक पढ़ी है नहीं पढ़ी है। लास्ट टाइम बेटा हमने चैप्टर में लास्ट टॉपिक किया था ऑलवेज, समटाइम्स और नेवर स्टेटमेंट्स। ठीक है, कि कोई स्टेटमेंट या तो हमेशा सही होगी, या कई बार सही होगी, कई बार गलत होगी, या कभी भी सही नहीं होगी। ऑलवेज, समटाइम्स और नेवर स्टेटमेंट्स। हमने इसमें 3 स्टेटमेंट्स की थी। नेक्स्ट स्टेटमेंट है बेटा स्टेटमेंट नंबर 4, इफ अ नंबर इज डिविजिबल बाय 12, अगर कोई नंबर 12 से डिविजिबल है, देन द नंबर इज also divisible by all the factors of 12, then the number will also be divisible by all the factors of 12, 1 2 3 4 6 12, ये सभी इसके 12 के फैक्टर्स हैं, ये सभी फैक्टर्स हैं 12 के। तो अगर कोई नंबर लेट अस सपोज 24 अगर 12 से डिविजिबल है, तो ये नंबर इसके सभी फैक्टर से भी डिविजिबल होगा, और आप चेक कर सकते हो 24 2 से भी डिविजिबल है, 3 से भी डिविजिबल है, 4 से भी डिविजिबल है, 6 से भी, एंड 12 से। तो ये स्टेटमेंट क्या है? ऑलवेज ट्रू, सही होगी ये हर बार। मतलब कोई भी नंबर लो, जैसे हमने 12 लिया, आप 18 लो, 16 लो, कोई भी नंबर लो, हर केस में ये क्या होगी बेटा? सही होगी। नेक्स्ट स्टेटमेंट इज if a number is divisible by 7, then it is also divisible by all the multiples of 7. next statement, अगर आपका कोई नंबर 7 से डिविजिबल है, तो उसके हर मल्टीपल से भी वो डिविजिबल होगा, एवरी मल्टीपल। हाँ जी बेटा, 7 के मल्टीपल्स क्या होंगे? 7 14 21 28 एंड सो ऑन। अब मान लो कोई नंबर है 21, अब ये 7 से डिविजिबल है, 14 से नहीं है, 21 से है, तो क्या अब 21 इसके हर मल्टीपल से डिविजिबल होगा? नो। ठीक है, हाँ। क्या टीसी केस में हम कौन सा लेंगे? चलो हम उस पे आते हैं, समटाइम्स और नेवर। समटाइम वाला कोई एग्जांपल? नहीं, वो तो एक ही केस हो गया ना। तो समटाइम्स नहीं आ रहा ना, वो तो नेवर आ रहा है ना। अरे यार दोबारा स्टेटमेंट समझो। इफ अ नंबर इज डिविजिबल बाय 7, देन इट इज आल्सो डिविजिबल बाय एनी मल्टीपल ऑफ 7। हाँ, मैंने एनी बोला है, बाय एनी मल्टीपल ऑफ 7। बट अगर कोई और नंबर हो जाए, सभी मल्टीपल से वो डिविजिबल नहीं हो सकता। ठीक है, वैसे तो नेवर आना चाहिए बेटा। ठीक है, वो स्पेसिफिक मल्टीपल के लिए अप्लाई हो रहा है, हर एक मल्टीपल के लिए नहीं होगा। आप कोई भी नंबर ले लो, क्योंकि कोई ना कोई तो उससे बड़ा जाएगा ही जाएगा ना। कोई आप लार्जेस्ट नंबर ले भी रहे हो, उससे बड़ा भी कोई ना कोई तो होगा। नेक्स्ट स्टेटमेंट है,
If a number is divisible by both 9 and 4, if any number is divisible by 9 and 4, it must be divisible by 36. If any number is divisible by both 9 and 4, then it must be divisible by 36. हाँ जी, sometimes, always और never. अगर कोई नंबर, अगर हम इन दोनों का एलसीएम लेते हैं तो इसका एलसीएम क्या आएगा बेटा? 36, या इसके मल्टीपल्स चलते रहेंगे आगे अगर हम देखेंगे तो 72 एंड सो ऑन, तो वो हमेशा क्या होंगे? 36 से डिविजिबल होंगे। तो अगर कोई नंबर 9 और 4 से डिविजिबल है तो वो 36 से भी क्या होगा बेटा? डिविजिबल होगा। तो यहां पे क्या आएगा? ऑलवेज। If a number is divisible by 6 and 4, then it must be divisible by 24. Sometimes, not always. क्यों? ऐसा एक नंबर अगर मैं लेता हूं 12, वो 6 से भी डिविजिबल है और 4 से भी डिविजिबल है, बट क्या 24 से डिविजिबल है? गधे, क्या 12 24 से डिविजिबल है? फिर नहीं है। 12 6 और 4 से डिविजिबल है, बट क्या 24 से डिविजिबल है? नो। सो समटाइम्स, कई बार हो भी सकता है और कई बार नहीं भी हो सकता, क्योंकि अगर हम 6 और 4 का एलसीएम लेते हैं तो एलसीएम क्या आता है? 12। तो 24 से वो डिविजिबल नहीं है। नेक्स्ट स्टेटमेंट, when we add an odd number to an even number we get a multiple of 6. When we add an odd number to an even number we get a multiple of 6. तुक्का नहीं मारना है। When we add an odd number to an even number, आया है? आया है? नहीं भाई, ध्यान से समझो। अगर हम किसी इवन नंबर में ओड नंबर ऐड कर देते हैं तो वो क्या बन जाएगा? ओड। और क्या 6 किसी ओड नंबर को डिवाइड करता है? 6 के टेबल में कहीं ओड नंबर देखा है? तो ऑलवेज, नेवर, कभी भी नहीं होगा। समझ आया क्या बोला है? क्योंकि अगर हम किसी भी नंबर में ओड नंबर ऐड करते हैं इवन में, ओड प्लस ओड इवन हो जाता है, बट इवन प्लस ओड क्या रहता है? ओड। तो 6 कभी भी किसी ओड नंबर को डिवाइड नहीं करता है। ठीक है? एक स्टेटमेंट है, ये बताना है क्या ये ठीक है, गलत है, या समटाइम्स। द सम ऑफ 3 consecutive numbers is always divisible by 3. The sum of 3 consecutive numbers is always divisible by 3. हाँ जी, क्वेश्चन समझ आया? द सम ऑफ 3 consecutive numbers is always divisible by 3. कोई भी 3 consecutive नंबर ले लेते हैं बेटा। 2 plus 3 plus 4 that is 9. 1 plus 2 plus 3 that is 6. 6 plus 7 plus 8 21. अगर हम किन्हीं भी 3 consecutive numbers का सम लेते हैं
तो वो हमेशा डिविजिबल होगा बेटा 3 से। डन। फिर नेक्स्ट आता है एक बेटा, एक ना हमारी इक्वेशन होती है, आई डोंट नो आपने अब तक पढ़ी है नहीं पढ़ी है। डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इनटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर। इसे हम रिप्रेजेंट करते हैं a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर से भी, वेयर a इज डिविडेंड, b इज डिवाइजर, q इज कोशेंट, r इज रिमाइंडर। ठीक है। अब मान लो कि हमें कोई इक्वेशन गिवन है 4k प्लस 1, तो इसका मीनिंग क्या है? मतलब अगर मैं इसे इस इक्वेशन से कंपेयर करूं, अरे इस इक्वेशन से कंपेयर करूं तो यहाँ पे डिवाइजर क्या है 4, कोशेंट क्या है k, और रिमाइंडर क्या है 1। मतलब ये अगर इक्वेशन गिवन है तो इस केस में रिमाइंडर क्या आ रहा है बेटा 1। यही होता है रिमाइंडर जो एक्स्ट्रा टर्म है। चलो, राइट एन एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन फॉर नंबर्स दैट आर लीव अ रिमाइंडर ऑफ 1 व्हेन डिवाइडेड बाय 7। राइट एन एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन, जैसे मैंने एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन लिखी है, इन विच इट लीव अ रिमाइंडर ऑफ 1 व्हेन डिवाइडेड बाय 7। इट लीव अ रिमाइंडर ऑफ 1 व्हेन डिवाइडेड बाय 7, तो वो क्या बनेगी 7k प्लस 1 व्हेन डिवाइडेड बाय 7। डिवाइजर क्या हुआ 7, k is quotient and remainder is 1, so equation will become 7k plus 1। कहते द नंबर 43 leaves a remainder 3, the number 43 leaves a remainder of 3 when divided by 5, when divided by 5। the number 79 leaves a remainder 4 when divided by 5। ठीक है। विदाउट कैलकुलेटिंग द एग्जैक्ट सम फाइंड द रिमाइंडर when 43 plus 79 and 79 minus 43 is divided by 5। दोबारा से क्वेश्चन सुन लो। द नंबर 43 लीव्स अ रिमाइंडर 3 when divided by 5, क्लियरली नजर आ रहा है। 79 leaves a remainder 4 when divided by 5। If without calculating the exact sum, find the remainder when 43 plus 79 and 79 minus 43 is divided by 5। कैसे पता? अब यहां पे रिमाइंडर कितना था बेटा और यहां पे रिमाइंडर कितना था, और दोनों केसेस में ये दोनों क्या हुए ऐड हुए, तो रिमाइंडर भी क्या हो गया ऐड। 3 plus 4 7, बट ये 5 से डिवाइड कर रहे थे, तो 5 अगर उसमें से डिवाइड हो जाएगा तो रिमाइंडर क्या बचेगा 2। नेक्स्ट केस क्या है 79 माइनस 43, इस केस में क्या होगा 4 माइनस 3 1, तो रिमाइंडर क्या बचेगा बेटा 1। 3 क्यों 3 क्यों बचेगा है वैसे ही घर का राज है। डन बेटा, समझ आया? हाँ चारू समझ आया? चलो नेक्स्ट टॉपिक है बेटा
अरे सम और डिफरेंस के केस में बताना था, ये सम था, ये डिफरेंस था। अच्छा, चलो थोड़ी सी चीजें तुम्हें रिवाइज करवा देते हैं। जो तुमने 6 क्लास में पढ़ी होंगी, डिविजिबिलिटी रूल याद है? कुछ रूल्स सारे याद हैं? चलो 10 11 तक ही करेंगे, ज्यादा नहीं करेंगे। कोई बात नहीं। अगर यूनिट प्लेस पे अगर 0 2 4 6 8 है तो डिवाइडेड बाय 2 होगा। डिविजिबिलिटी टेस्ट ऑफ 3, अगर सम ऑफ डिजिट्स डिवाइडेड बाय 3 हो रहा है तो नंबर भी क्या होगा? डिविजिबल बाय 3 हो। 4 लास्ट 2 डिजिट्स। 5 या तो यूनिट प्लेस पे 0 होगा या 5, ये भी हमें पता है, यूनिट प्लेस पे 0 या 5। 6 अगर आपका कोई नंबर 2 एंड 3 दोनों से डिविजिबल है सो वो 6 से भी डिविजिबल होगा। 7 लेट अस सपोज बेटा एक नंबर लेते हैं, मैंने एक नंबर लिया 602 और मुझे चेक करना है कि ये डिविजिबल है या नहीं है। हम क्या करेंगे? लास्ट डिजिट का डबल करेंगे। 2 का डबल क्या होगा? 4। पहले 2 डिजिट से माइनस करेंगे, ये क्या आता है? अगर ये 7 से डिविजिबल है तो आपका ये नंबर भी डिविजिबल होगा, तो प्रोसेस चला सकते हो आगे। जो नंबर आएगा फिर उसे दोबारा लेके आ सकते हो। मान लो एक नंबर आ गया, वो तुम करना घर जाके, 6 क्लास के टॉपिक मेरे से यहाँ मत करवाओ। चेक कर रहा हूँ, वो याद नहीं रहता तो कह देते हैं डिवाइड करके देख लेना, बट आप 602 को डिवाइड करके देखो 7 से होता है नहीं होता? लो, पर 7 का एक 4 डिजिट नंबर ले लेते हैं पहले, देखो कोई मल्टीपल बताओ 7 का। 7049 करो, 9 का डबल 704 माइनस 18 करो, इतनी देर लग रही हो। क्या देख लिया? अब 686 क्या 7 से डिविजिबल है? पहले ये तो चेक कर लो, क्या पता ये 3 डिजिट पे ये अप्लाई होता हो, 4 डिजिट पे जाके फेल हो जाए। है डिविजिबल है। अब अगर इसमें नेक्स्ट लेते हैं 12 और 68 माइनस 12 करो, ये 7 से डिविजिबल है, तो ये नंबर भी आपका 7 से डिविजिबल हो। तभी कहा था इसे आप आगे प्रोसेस कर सकते हो, बिल्कुल छोटा लेके आना हो तो इसे एक स्टेप और फर्दर आगे ले जाएंगे। ठीक है? हाँ जी चारू जी, कलाकारी बंद होगी हो तो काम कर लें। मैं 7 का डिविजिबिलिटी रूल बता रहा हूं तो अपना कलाकारी कर रही है। 8 अगर लास्ट 3 डिजिट्स आपके 8 से डिविजिबल हैं तो
कंप्लीट नंबर भी 8 से डिविजिबल होगा। 9, अगर सम 9 से डिविजिबल है तो नंबर भी 9 से डिविजिबल। 10 का तो पता ही होगा, जिसके यूनिट प्लेस पे 0 है। 11, जैसे ये नंबर ले लिया, हम क्या करेंगे, इसमें ऑल्टरनेट नंबर्स का सम करेंगे। अगर ये 0 या 11 से डिविजिबल है तो नंबर भी आपका 11 से डिविजिबल होगा। जैसे कोई नंबर ले लेते हैं 1331, 1 + 3, 3 + 1, 4 - 4। सो अगर 0 या 11 का मल्टीपल आ रहा है, मान लो 11 आ जाता है, 22 आ जाता है, 33 हो जाता, तो आपका ये नंबर 11 से डिविजिबल होगा, अदरवाइज नहीं होगा। कोई भी बड़ा नंबर भी लेके देख सकते हो, हर केस में ये एप्लीकेबल है। समझ आया बेटा? चलो, बाकी आगे थोड़े सिंपल से क्वेश्चन गिवन है, इसके आगे हम करेंगे। चलो एक क्वेश्चन कर लो 11 वाला पहले। 15752 चेक करो। हाँ 11 से हम अल्टरनेट नंबर्स का यहाँ सम करेंगे। 2 7 1 10 5, सो 0 आ रहा है, तो दैट मीन्स ये 11 से डिविजिबल है। एक आधा बेटा छोटा सा टॉपिक रह गया जो नेक्स्ट क्लास में खत्म कर देंगे, फिर इसका थ्योरी पार्ट खत्म हो जाएगा और फिर इसकी प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, आज इतना ही करेंगे फिर। थैंक यू।